हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग एक साथ में कैसे करें ये सिखाऊंगी। और इसमें या फिर सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग आपको कैसे करनी है, एक ही वीडियो में आप ब्लाउज़ की कटिंग करना सीख जाएंगे। ये मैंने अस्तर लिया है और ये मेन फैब्रिक है, यानी ब्लाउज़ का कपड़ा है। और इसमें हम लैस को अलग कर लेंगे, जो मैं बाद में बाजू में लगाऊंगी आस्तीन में, और आप इसे बैक साइड में भी लगा सकती हैं। सबसे पहले मैं अस्तर को, ये डबल मैंने अस्तर पे लंबाई निकालेंगे ब्लाउज़ की। ब्लाउज़ की लंबाई है 12.5 इंच और 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखेंगे और 1 इंच नीचे की साइड में एक्स्ट्रा रखेंगे। और इस तरह में सीधी लाइन खींच लेनी है। फिर हम इसे कपड़े को सही करेंगे और जो मैंने निशान लगाया है यहीं से कपड़े को डबल फोल्ड में रखेंगे। ये मेरी ब्लाउज़ की लंबाई हो गई। आप इसमें चेस्ट की नाप लेंगे और आपकी चेस्ट जितना हो आप उस हिसाब से रखें। मैं चेस्ट 17 इंच है और 17 जितना चेस्ट हो उससे 1.5 इंच दोनों साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। और हमें आगे के पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके ही कटिंग करनी है और हमें इस साइड से भी कट कर देना है इस तरीके से। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है। ये मेन फैब्रिक है और जो इसका उल्टा साइड है, उल्टा वो ऊपर की तरफ रखा है। इस तरीके से रखने के बाद में हमें इस पर अस्तर रखना है। अस्तर की जितनी लंबाई है हमें वहाँ पे एक निशान लगा लेना है। कपड़े को अच्छे से रखना है, अच्छे से रखने के बाद ही आप निशान लगाना। इस तरीके से निशान लगाने के बाद में हमें अस्तर को हटाकर ये निशान लगा है इसी के ऊपर रखेंगे और रखने के बाद में अच्छे से सेट करें। और इसके बाद में हमें मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर की साइड में पलटना है और जितना अस्तर की लंबाई है हमें उतना ही इसे मोड़ना है। कपड़े को अच्छे से मोड़कर रखें, इस तरीके से बराबर होना चाहिए कपड़ा। और अब इसमें हमें गले की चौड़ाई लेनी है। गले की चौड़ाई है 2.5 इंच, 2.5 इंच और शोल्डर है 3 इंच, जो मैंने 5 इंच पे रखे हैं। और इस तरीके से हमें शोल्डर और गले के निशान लगा लेना है। इसके बाद में हमें गले की लंबाई लेनी है जो है 6.5 इंच, यानी 6.5 इंच। इस तरीके से निशान लगा लेना है। और इसके बाद में हमें शोल्डर की लंबाई है 6.2 इंच, इस साइड से भी निशान लगा लेना है। फुल चेस्ट है 17 इंच और चेस्ट का चौथाई भाग है 8.5 इंच और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। कमर है 17.5 इंच और इसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेनी है। इस तरीके से लाइन खींचने के बाद में हमें ब्लाउज़ की लंबाई में फिर से निशान लगाना है और इसमें मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ, 1/2 इंच ऊपर की साइड में और 1 इंच नीचे की साइड में, जो मैं पहले ही बता चुकी थी। अब गले की गोलाई के निशान लगाएंगे और उसके बाद में हम गोलाई के हिसाब से कटिंग कर देंगे। इस तरीके से गले को कट कर देंगे और गले को कट करने के बाद में हम इसे अच्छे से देखेंगे कपड़ा सही है या नहीं। और फिर हम शोल्डर की कटिंग करेंगे, आर्म होल। तो यहाँ से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन जितना है हमें वहीं से कपड़े को कट करना है। इस तरीके से। और इसमें हमें अलग से अस्तर या ब्लाउज की कटिंग नहीं है, सेम एक जैसा कपड़े की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हमें हल्का सा कट लगा देंगे जिससे कि कपड़ा अलग भी हो जाएगा और आर्म होल भी सही आ जाएगा। यहाँ पर हमें मेन पॉइंट यानी चेस्ट थी, उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे कट लगा देना है, जिससे पता चलेगा सीधी सिलाई हम यहीं पे लगाएंगे, मेन सिलाई। तो अब ये बैक पार्ट ये है, बड़ा वाला फ्रंट पार्ट है और छोटा वाला बैक पार्ट है। ये बैक पार्ट है जिसमें पेन लगा रही हूँ और इसे अलग हटा देंगे। ये फ्रंट पार्ट है और ये आगे का पार्ट है, इसे हम अस्तर और मेन कपड़े को पेन से अटैच कर देंगे ताकि इधर उधर कपड़ा नहीं होगा।
तो इसमें गले में हमें 20 बटन और आई पट्टी लगानी है, इसलिए वहाँ पे भी कटिंग कर देनी है। और 1/2 इंच आर्म होल की तरफ से कपड़ा कट कर देना है। अब ये कटिंग तैयार हो गई, आगे का पार्ट है ये। अब इसके बाद में ये बैक पार्ट है, इसमें हमें डीप गला करना है। इसमें हमें बड़ा गला बनाना है और इसे हम इसी तरीके से रखेंगे। फिर इसके बाद में नीचे से 3 इंच रखेंगे और ये ब्लाउज़ की लंबाई लगभग में 11 इंच होगी, 11 इंच है। और इसी तरह इसमें भी गोलाई में शेप देंगे, गोलाई करेंगे गले में और इसके बाद में इसे यहीं से कट कर देंगे। और गला कट करने के बाद में हम इसे पिन से अटैच कर देंगे ताकि हमें कच्ची सिलाई लगाने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरीके से आप ब्लाउज़ में पिन लगा दीजिएगा। और ये बैक पार्ट तैयार हो गया कटिंग। इसके बाद में अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये मेन फैब्रिक है और इसको सही से रखना है। इसके ऊपर हमें अस्तर को डबल फोल्ड में रखेंगे, जितनी लंबाई हो अस्तर की इस तरीके से हमें डबल करके रखना है। और फिर हमें कपड़े को इसके ऊपर रखना है। पहले हम अस्तर को रखेंगे और कपड़ा को सही करके अस्तर रखेंगे। उसके बाद में हमें इस पर मेन फैब्रिक को पलटेंगे, इसके बाद फिर से एक बार पलटेंगे। अब इसे हम आगे की आर्म होल की साइड से बराबर से कट कर देंगे। इस तरीके कपड़े को सही रखने के बाद में हम इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने कट कर दिया है। अब इसमें हमें आस्तीन की लंबाई लेनी है जो 4.5 इंच है, यानी 4.5 इंच। और इसमें हमें हाफ इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा रखना है। और आस्तीन की चौड़ाई है 8 इंच, यानी आर्म होल। और इसमें गहराई की साइड से हम 3 इंच गहराई देंगे आर्म होल का, इस तरीके से। और यहाँ 2 इंच से ही आप गहराई दीजिएगा। और आस्तीन की मोरी है 5 इंच और इसमें भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। जो मैंने निशान लगाया था बस वहीं से आपको आस्तीन की कटिंग करनी है। और आस्तीन की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। तो ये आस्तीन की कटिंग कट के रेडी हो गई है। और अब हमें इसमें जो जॉइंट था उसे भी अलग कर देना है। इस तरीके से ये दोनों आस्तीन अलग हो गई हैं। और इसमें जो आगे की साइड से जो कटिंग की जाती है वो मैं इसमें नहीं कर रही हूँ, वो दूसरे वीडियो में बताऊँगी। वो मैं सिलाई के वक्त ही करती हूँ। ये बैक पार्ट है और आस्तीन है और ये फ्रंट पार्ट है, यानी आगे का पार्ट है। अब इसकी कटिंग कट हो गई है। अब इसमें जो भी कपड़ा लगता है आई पट्टी और बटन पट्टी के लिए या फिर पाइपिंग के लिए, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। और ये है, इसमें काज भी बनाए जाते हैं और इसी पट्टी पर हुक भी लगाई जाती है। ये अस्तर की पट्टी लगाई जाती है और इसे आप 2 इंच 2.5 इंच की ही कट करें, इस तरीके से इसमें लगेगी। और इसके लिए हमें ये पट्टी इसमें कट करनी है। इसमें हमें मेन फैब्रिक की पट्टी लगती है जिसमें हम बटन या फिर काज फांस आई पट्टी है, ये इसे आई पट्टी भी कहते हैं। और अब हमें मेन चीज़ आपको बताएंगे पाइपिंग, क्योंकि मैंने जो शुरुआत में सिलाई की थी तो पाइपिंग सही नहीं बनती है। जो लोग शुरुआत में सिलाई करते हैं उन्हें बस पाइपिंग की ही दिक्कत आती है। इसमें कपड़े को सीधा रखना है और तिरछे कपड़े में कटिंग करनी है, इस तरीके से। और मैं दोनों पट्टियों के लिए एक साथ में कटिंग कर रही हूँ। और आपको पट्टी की चौड़ाई 1 इंच रखनी है। ये 2 पट्टियाँ हैं और इस तरीके से अगर इन्हें आप खींचेंगी तो ये खींचने में बहुत ही बढ़ती हैं, इसीलिए गले में अच्छी सी फिनिशिंग आती है। ये आई पट्टी है और ये हुक वाली पट्टी है, यानी बटन वाली। ये आगे का पार्ट है, ये 2 आगे के पार्ट हैं। और देखो पूरे ब्लाउज़। अब इसके अलावा आपको ब्लाउज़ के लिए कपड़ा अलग से नहीं लगेगा, इसमें कटिंग नहीं करनी, पूरी A to Z कटिंग है ये।
और ये लेस है। और आपको किस चीज़ की कटिंग चाहिए आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ये कटिंग आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करें। थैंक